गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज आपका इंग्लिश क्लास 12 का पेपर था जिसका मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। बहुत से बच्चों के फ़ोन आ रहे थे कि सर सॉल्यूशन डाल दीजिए, और बच्चे काफ़ी आज प्रसन्न भी हैं। उनका लगभग पूरा पेपर रहा। अगर 20 सेक्शन से हम ऐसे पैराग्राफ राइटिंग को अलग कर दें तो बाकी लगभग पूरा पेपर वही है जो मैंने आपको क्लास में डिस्कस किया था। इसको आप अच्छे से जानते भी हैं, और अगर मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में यह बात कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो मैंने पढ़ाया है वही आया है या नहीं आया है। तो स्टार्ट करते हैं आज हमारे पैसेज से। जो पैसेज था वो हमारा बुक के ऊपर है, तो इसके सीधे हम आंसर पे बात करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज बुक आर अवर, तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ए वाला, बेस्ट कंपेनियन। इसका जो आंसर होगा वो हमारा ए होगा, बुक आर अवर बेस्ट कंपेनियन। दूसरा क्वेश्चन है रीडिंग गुड बुक्स हेल्प इन, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा थर्ड वाला, ब्रॉडनिंग आवर आउटलुक। थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारा बुक्स डिफर फ्रॉम फ्रेंड बिकॉज दे, तो इसका आंसर आएगा डिमांड नथिंग। बी ऑप्शन आएगा इसका, हमारा थर्ड का हमारा बी ऑप्शन रहेगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन है हमारा व्हाट हैज़ रिप्लेस बुक फॉर मैनी पीपल इन मॉडर्न टाइम्स, तो इसका जो फोर्थ का आंसर है वो है हमारा टेलीविज़न एंड मोबाइल फोन्स। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू द पैसेज गैजेट्स, तो इसमें सी ऑप्शन है हमारा कैन नॉट रिप्लेस द जॉय ऑफ रीडिंग। पाँचवें वाले का हमारा जो आंसर है वो सी वाला होगा, तीसरा कैन नॉट रिप्लेस द जॉय ऑफ रीडिंग। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा द पैसेज सजेस्ट दैट रीडिंग बुक्स, तो छठवें का जो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा डी इंस्पायर्स एंड एजुकेट्स। सातवां क्वेश्चन है हाउ कैन रीडिंग अफेक्ट आवर बिहेवियर, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी इट कैन इम्प्रूव थॉट एंड बिहेवियर। आठवां क्वेश्चन है हमारा द वर्ड कल्टिवेट इन द पैसेज मीन, तो इसका आंसर है टू ग्रो और डेवलपमेंट अ हैबिट, यानी ऑप्शन नंबर ए। नाइन्थ वाला क्वेश्चन है हमारा व्हाट टाइप ऑफ लिटरेचर शुड वन रीड, तो ऑब्वियसली इसमें हमारा आंसर सी होगा गुड, हमें हमेशा अच्छा लिटरेचर ही पढ़ना चाहिए। और आखिरी इसका क्वेश्चन है जो हमारा लास्ट वाला द ओवरऑल मैसेज ऑफ द पैसेजेस, तो इसका आंसर रहेगा हमारा बी। 10th का आंसर रहेगा हमारा बी टू रीड गुड बुक्स रेगुलरली। दूसरा जो ऑप्शन है क्वेश्चन है हमारा वो है टाइटल देना है, तो इसका टाइटल होगा आपका द अल्टीमेट चेंज इट्स अवर माइंड कैन कान, तो ये हमारा आ जाएगा अबाउट द माइंड या द अल्टीमेट चेंजेस ऑफ माइंड, दोनों में से हम कोई भी टाइटल दे सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम बी सेक्शन में। आपका थोड़ा टफ ये वाला चौथा वाला जो क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का, ये थोड़ा टफ हो गया है इसमें, क्योंकि ना बंडर ऑफ साइंस का है ना इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश, वेमेन एम्पावरमेंट, या आपने जो बहुत ज़्यादा पढ़ा था गेम्स एंड स्पोर्ट्स, वो नहीं आया है। लेकिन जो इसके अथवा में वो आई है रिपोर्ट राइटिंग स्पोर्ट डे में, वो आपका काफ़ी ईजी है, उस पर आप बना सकते थे। चलते हैं सेक्शन सी। तो पहला वाला क्वेश्चन है हमारा जो ही फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, तो इसका आंसर होगा डी ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। दूसरा वाला क्वेश्चन है सी वर्क हार्ड, और इसका आंसर आएगा सो दैट सी मे गेट गुड मार्क्स। थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारा इट मे रेन, इसमें आएगा मे, बी ऑप्शन मे। फोर्थ वाला तो बड़ा सिंपल है, कक्षा 9वीं लेवल का रख दिया, इसमें आंसर आएगा द गंगा इज़ अ होली रिवर। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है द प्रिंसिपल इज़ इन द ऑफिस आएगा, इसमें आंसर जो हमारा है इन आएगा। और सोहन इज़ सुपीरियर, इसके साथ हमारा टू आएगा, सुपीरियर टू मोहन, यानी इसका ऑप्शन छठवें वाले का ऑप्शन सी सही होगा। लास्ट सातवां है तो इसका आएगा द क्लास वाज मेकिंग नॉइज द होल, सी ऑप्शन आएगा, इसमें ऑल नहीं आएगा स्टूडेंट, इसका ऑप्शन सी ही होगा होल। अब देखते हैं हम अपनी ग्रामर को यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्पेस बड़े भले बहुत कम हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन है एज सुन एज द स्टूडेंट सॉ द टीचर दे बिकम साइलेंट, तो इसमें नो सूनर यूज़ करना है, तो पहले का होगा हमारा नो सूनर। यहाँ पर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर हम डिड लगाएंगे, नो सूनर डिड द स्टूडेंट
और यहाँ पे सी की 100 की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी सी द टीचर, और जो कॉमा है हमारा ए वाला कॉमा है, एक कॉमा रिप्लेस हो जाएगा देन में, यहाँ पर आ जाएगा THAN देन, और सेकंड सेंटेंस दे बिकम साइलेंट एज इट इज़ रहेगा, इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है ही शट द विंडो। तो ये सेंटेंस जो हमारा ये पास्ट सिंपल में है, इसका जो बनेगा ये बनेगा ही डिड नॉट शट द विंडो। दूसरा बनेगा ही डिड नॉट शट द विंडो। थर्ड वाला हमारा पैसिव है। स्टूडेंट आपको इस पैसेज को देखकर हंसी आ रही होगी, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया था कि पैसिव में हर चीज़ के साथ बाई लगती है, लेकिन जब भी नो वर्ब आती है तो नो वर्ब के साथ हम बाई नहीं लगाते हैं, टू लगाते हैं। तो इसका बनेगा ही इज़ नॉन टू मी। इसका बनेगा ही इज़ नॉन टू मी। नेक्स्ट है हमारा इफ़ दे डू नॉट वर्क हार्ड दे विल नॉट गेट गुड मार्क्स। तो यही सेम एग्जाम्पल मैंने कई बार आपको क्लास में भी सॉल्व करवाया था। इसका बनेगा अनलेस यूज करेंगे, अनलेस दे डू नॉट हट जाएगा क्योंकि अनलेस अपने आप में नेगेटिव होता है। अनलेस दे वर्क हार्ड दे विल नॉट, सेकंड सेंटेंस जो कहते हैं कर देंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो याद रखना है इफ़ की जगह पे हमें अनलेस लगाना था और डू नॉट को यहाँ से रिमूव कर देना था। इतना ही सेंटेंस करना था और हमारा सेंटेंस सही हो जाता पूरा। अगला नेक्स्ट जो हमारा है वो है दे फाउंड अ लैडर इट वाज डायरेक्ट फ्रॉम इट्स प्लेस। इसमें हमें रिलेटिव क्लोज का यूज़ करना था। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब हम निर्जीव की बात करते हैं, नॉन लिविंग की बात करते हैं तो विच लगाते हैं। तो ये इसमें बनना था हमारा दे फाउंड अ लैडर विच इट को यहाँ से रिमूव कर देते और बस इसके बाद हम पूरा सेंटेंस जोड़ देते। दे फाउंड अ लैडर विच वाज डायरेक्ट फ्रॉम इट्स प्लेस। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, उर्मिला इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग शी कैन डू एवरीथिंग। टू का यूज है तो होगा उर्मिला इज टू स्ट्रॉन्ग टू डू एवरीथिंग। उर्मिला इज टू स्ट्रॉन्ग टू डू एवरीथिंग, इसका आंसर ये रहेगा। और लास्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है द मैनेजर विल गो टू मुंबई ऑन मंडे। तो इसमें हमें पास्ट सिंपल में चेंज करना था। तो पास्ट सिंपल मतलब वर्ब की हमें सेकंड फॉर्म लगानी थी। तो यहाँ पे जो विल गो है, इस विल गो हम बेंट में बदल देते, विल गो को बेंट में बदलना था। तो बनता द मैनेजर बेंट टू मुंबई ऑन मंडे, यानी विल गो को हटाना था और इसके स्थान पर हमें बेंट लगाना था और ये हमारा सेंटेंस पूरा सही हो जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या है अपना सेक्शन सी की साइड तरफ चलते हैं। सेक्शन डी में है द एक्सटेड वन डार्क इवनिंग। अच्छा ये अपना उससे आ गया है द रेड ट्रैप से। तो इसको हम देखते हैं द एक्सटेज फ्रॉम विश्लेषण। तो इसका जो आंसर होगा हमारा 8 में का पहले का, तो ये इसका आंसर हो जाएगा द रेड ट्रैप, यानी हमारा जो आंसर होगा वो आंसर हमारा सही होगा आंसर नंबर थर्ड। आंसर नंबर थर्ड द रेड ट्रैप क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा हमारा द रेड ट्रैप। वेयर डिड द होस्ट ऑफर द स्ट्रेंज सफर एंड टूबैगो। रात में उसने उसे सफर यानी खाने के लिए आमंत्रित किया था और तम्बाकू का एक पाइप भर के दिया था। थर्ड वाला क्वेश्चन है वाई वाज द ओनर हैप्पी टू सी द स्ट्रेंजर। इट वाज बिकॉज द ओनर वाज लोनली, इसका ए होता। चौथा क्वेश्चन है द ओल्ड मैन एंड द पेडलर प्लेड। तो इसमें एक कार्ड वाला गेम खेल रहे थे, तो इसका नाम मजोलिस करके था, तो इसका ऑप्शन अपना डी हो जाएगा। और नेक्स्ट है अपना राइट द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ दिस एक्सटेड। तो इसका सेल्मा लेजर लोप, यानी ए वाला ऑप्शन इसका आंसर था। नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन का फर्स्ट वाला ड्राइविंग फ्रॉम माई मदर एट 66 लिया गया है। तो इसके सॉल्व करते हैं विच इज डे डिस्क्राइब इन द एबव पैसेज। तो ये तो बड़ा ही सिंपल सा पेपर दिया है इस बार उन्होंने। तो इसका आंसर है हमारा फ्राइडे। दूसरे का है गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ सून का अपोजिट हो जाएगा लेट। और थर्ड है द बर्ड कॉप्स मतलब होता है डेड बॉडी, तो इसका हो जाएगा डेड बॉडी। तीनों आंसर हो गए।
इसके बाद हम नीचे चलते हैं, सेक्शन 9th के क्वेश्चन बी को देखते हैं। ये हमारा चार्ली वाला था, 3rd लेवल से आ गया है, तो इसके जो आंसर होंगे वो उसके हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डिड द चार्ली फ्रेंड थिंक ऑफ हिम। तो इसका जो फर्स्ट होगा दैट चार्ली वांटेड टू एस्केप, पहला वाला। व्हाट वाज द ओबियस स्टेप टेकन बाई चार्ली, तो इसमें जो हमारा आंसर हुआ ही टॉक टू अ साइकेस्ट्रिक फ्रेंड, सी वाला हो जाएगा इसका आंसर। और थर्ड वाला क्वेश्चन है हु इज़ द मेन कैरेक्टर, तो इसमें मेन कैरेक्टर हमारा चार्ली ही था। और चौथा वाला जो क्वेश्चन है, तो इसमें बांडर, बांडर मतलब होता है भटकना, और स्टे मतलब होना है रुका हुआ होना, तो ये हमारा इसका हो जाएगा। स्टूडेंट जो बच्चों ने पेपर किए थे क्लासरूम में, हमने बना के दिए थे, उन बच्चों को देख के हंसी आ रही होगी इस पेपर को, क्योंकि जिस तरीके के मैंने क्वेश्चन आपको लिखे थे, आप क्वेश्चन नंबर पहले 12 देख लीजिए, उसके बाद फिर अपन आगे चर्चा करते हैं। देखिए 3 क्वेश्चन सेम जैसे मैंने आपको पेपर सेट में लिख के दिए थे, ये तीनों पेपर वैसे ही रखे हैं। और इसके बाद जो क्वेश्चन मैंने आपको पेपर सेट में दिए थे, मैंने आपको 2 सेंट्रल आइडिया करने को बोला था, और यहाँ पर आप देखिए 2 सेंट्रल आइडिया ही आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं। 2 सेंट्रल आइडिया जो आपके थे, देखिए आप यहाँ पे 2 सेंट्रल आइडिया, एक हो गया आपका थिंग्स ऑफ ब्यूटी और दूसरा हो गया रोड साइड स्टैंड। क्वेश्चन आंसर वही हैं जो मैंने क्लासों में आपको इम्पोर्टेंट लगवाए हैं, एक भी बाहर नहीं गया है। पेपर ओवरऑल बहुत इजी है, और 70-72 नंबर लाना बड़ा ही इजी है, और जो टॉपर है उनके इतने ही नंबर आएंगे। तो अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आप 72+ नंबर ही अपनी उम्मीद रखिए। अगर इससे कम नंबर आ रहे हैं तो आप टॉपर की रेस से बाहर हैं। और कमेंट बॉक्स में कोई प्रॉब्लम हो जरूर करके बताएं। और कुछ मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जो मैंने पढ़ाया है वही पेपर में आएगा। जब आप पेपर खोलोगे तो आपको मेरा चेहरा नज़र आएगा। सब पढ़ाते हैं लेकिन प्रशांत सर सिखाते हैं, इस डायलॉग को याद रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।